हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू कॉमर्स नेशन। और आज हम बात करने वाले हैं सी ओ क्यू पी 08 CUET PG 2027 में एम कॉम एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाली है, यूनिवर्सिटीज़ क्या एलिजिबिलिटी डिमांड करती हैं, ठीक है, आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिखा देता हूँ। ठीक है, टोटल आपके 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपका पूरा एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। हर क्वेश्चन का 4 मार्क आपको मिलेगा। टोटल 300 मार्क का पेपर रहने वाला है आपको। इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप चूज करके जो आप अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और गलत आंसर करने पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की। ठीक है, मतलब अगर आप सही कर रहे हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे और आपके गलत करने पे उसमें से 1 मार्क आपका कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्रोम पे जाके एनटीए सर्च करने पे आता है, एनटीए सीयूटी पीजी करके। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में हम गए, यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन पे। सॉरी, चलिए सबसे पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस वाले सेक्शन में गए, वहाँ पे कॉमन सिलेक्ट करना है और कॉमन में कॉमर्स। ठीक, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ऑफिशियल सिलेबस है, एनटीए के वेबसाइट से हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस का क्या क्या पार्ट रहने वाला है। पेपर कोड आप ध्यान से देखिएगा, COQP 08। आपको यही फिल करना है CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको एमकॉम में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी एंड बैंकिंग, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स हैं, आप आराम से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग। ये सारे सब्जेक्ट्स लगभग लगभग सारे सिमिलर ही हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे कोई बहुत हार्ड सब्जेक्ट या ऐसा कोई सब्जेक्ट्स नहीं है जो आउट ऑफ द एकदम आउट ऑफ द ब्लैंक लगे आपको। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप कॉमर्स नेशन के प्लेटफॉर्म पे है और आपको पता ही है कॉमर्स नेशन आपके लिए ये जर्नी इजी बनाने ही वाला है। अब उसके साथ देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी क्या क्राइटेरिया रख रही हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तो सिलेबस का सेक्शन हो गया, यहाँ पे लिखा है देखिए यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में। यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में जाके आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चले गए। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले गए और जैसे यहाँ पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम जाएंगे, COQP 08 की एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। तो अगर आपको BHU में करना है, क्या करना है, एमकॉम करना है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। देखिए COQP 08। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया है ना, COQP 08 सीरियल नंबर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है। बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स होना चाहिए, यानी बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए या बीकॉम ऑनर्स FMM होना चाहिए। 50% आपका जो है टोटल क्रेडिट अर्न होना चाहिए। ठीक है, और नॉन NEP में भी आपका बीकॉम होना चाहिए। अगर आप बीकॉम नहीं किए हुए हैं, आप इसको गौर से देख सकते हैं, अगर आप बीकॉम नहीं किए हुए हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं है BHU में एडमिशन लेने के लिए, चाहे आपका एग्ज़ाम कितना भी अच्छा गया हो। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने BHU का देख लिया। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो आपको देखना हुआ तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी
देख सकते हैं। ठीक है, अब तो सर आपने जो है हमें सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्ट लेने वाली हैं वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी अभी हमने बीएचयू के बारे में देखा, ठीक है, बीएचयू की तरह बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इसका पार्ट रहने वाली हैं। हो सकता है आप इनमें से किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, जैसे बहुत बच्चे डीयू को टारगेट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बीएचयू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, आप वैसे ही डीयू के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, सर आपने हमको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल चुका है कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन जो है CUET PG 2027 के लिए कॉमर्स नेशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको ये जानकारी मिली है वैसे ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको और सारी जानकारी, आपके पूरे सब्जेक्ट का क्लियरेंस जो है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपको कॉमर्स नेशन में मिलेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉमर्स नेशन से जुड़े रहिए ताकि आपका जर्नी और आसान बने और इजी बने। ठीक है, कॉमर्स नेशन की यही मेंटेलिटी है, यही उनकी फिलोसॉफी है कि वो आपकी जर्नी को अपने एंड से और आसान बना सके। तो चलिए, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।